होंगे। आज हम अपना ब्लॉगिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, इसमें हम सीखेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होती है और हम किस तरह से ब्लॉगिंग के ज़रिए पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आप अपने ब्लॉग्स ऐसे कंटेंट लिखें कि जिसके ऊपर आपके एड्स, गूगल एड्स लगाए जा सकते हों। और जब गूगल एड्स लगते हैं तो मैं उसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगी कि कैसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे गूगल एड्स लगे हुए होते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम ऐसी अर्निंग इनकम अपनी बनाएं कि जिसमें हम अगर सो भी रहे हों, हम कोई वर्किंग पे ना भी हों, तब भी हमारे पास अर्निंग आए, हमारे पास कुछ पैसे आए जो हमारी एक रेगुलर इनकम बन सके। तो बेसिकली ब्लॉग्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स कि जहाँ पर आप डेली अपडेट्स, इंफॉर्मेशंस डालते रहते हैं। वेबसाइट और ब्लॉग्स में डिफरेंस यही है कि वेबसाइट एक स्टैटिक पेजेस का नाम होता है जहाँ पर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन डालते हैं, मज़ीद अपडेट्स वो नहीं होती रहती। लेकिन ब्लॉग्स ऐसी वेबसाइट्स को कहते हैं जहाँ पर आप डेली अपडेट्स या वीकली अपडेट्स या मंथली अपडेट्स डालते रहते हैं। जैसे कोई न्यूज़ होती है, जैसे कोई नई प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं, या आपकी कोई न्यू ट्यूटोरियल है, आप अगर वो उसको लेकर आ रहे हैं तो वो ब्लॉगिंग कहलाती है। ठीक है, तो उसमें हम अपनी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं। अब ब्लॉग तो एक तरीका वेबसाइट पे अर्न करने का है गूगल एड्स का। अब गूगल एड्स क्या होते हैं, जिस तरह से आप यहाँ वेबसाइट पे देख रहे हैं, ये एक इमेज मैंने दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर गूगल एड लगा हुआ है। यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं कि गूगल एड लगा हुआ है इस तरह के छोटे से आइकन के साथ। तो इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट एक और वेबसाइट की एग्जांपल दी हुई है कि जो एक न्यूज़ वेबसाइट है, न्यूयॉर्क टाइम्स, और यहाँ पे भी गूगल ने ऐड लगाया हुआ है। तो जितना आपके पास कंटेंट होता है आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग के ऊपर, तो उसके ऊपर फिर गूगल एडसेंस जब हम लगा लेते हैं तो आपके एड्स आने लगते हैं। अब एड से हम किस तरह से इनकम कर सकते हैं कि अगर आपके किसी भी विज़िटर ने, कोई भी आपके पास विज़िटर आ रहा है आपकी नई पोस्ट पढ़ता हुआ, और उसको कोई ऐसी इंटरेस्टिंग, जो उसकी इंटरेस्ट का ऐड शो हो रहा है, और गूगल ख़ुद ये एड्स डिटेक्ट करता है। ये एक बाकायदा एल्गोरिथम है गूगल का कि जिसके ऊपर डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स दिख रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज, देयर विशेस। ठीक है ना। तो अब अगर वो यूज़र इस एक पर्टिकुलर ऐड को देखकर आपकी वेबसाइट से क्लिक करके उस ऐड के लिंक के ऊपर जाता है, तो आपकी वेबसाइट को अर्निंग करने को मिलती है। तो इसको कहते हैं हम गूगल एडसेंस। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पूरे डिटेल्ड कोर्स को पढ़ना शुरू करें, स्टार्ट करना शुरू करें, मैं अपनी दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को ब्लॉगिंग करने में जब आना है, ब्लॉगिंग की फ़ील्ड में, तो इस बात को ख़्याल के साथ आइएगा, इस ख़्याल के साथ आइएगा कि हमें मुस्तक़िल इस पे काम करने की ज़रूरत है। और ये अबाउट वन डे का खेल नहीं है। आप यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग्स को देखेंगे। ब्लॉग्स को देखने के बाद हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह की चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है, और जब हमारा इंटरेस्ट हम डिटेक्ट कर लेंगे तो उस इंटरेस्ट की रेट्स को भी देखेंगे, कि रेटिंग को देखेंगे कि ताकि हमें पता चले कि वो डिमांडिंग फील्ड भी है कि नहीं। फ़र्ज़ करें कि आपने कोई ऐसी नीश, ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जो इन डिमांड ही नहीं है, तो ऐसे केस में फिर आपका ऐसे प्रोडक्ट या आपकी ऐसा ब्लॉग बहुत ज़्यादा अप इन गूगल रैंकिंग में नहीं आएगा। जब गूगल रैंकिंग में नहीं आएगा, यानी आपके ब्लॉग को कोई पढ़ेगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि आपके लोगों को आपके जो एड्स लगे हुए होंगे वो एड्स भी नहीं नज़र आएंगे और इनकम होना मुश्किल हो जाएगी। तो असल में हमारा काम ये है कि हम फोकस करें कि हमको कौन सा नीश ऐसा लेना है जो डिमांडिंग है। ठीक है, बहुत सारे डिमांडिंग नीशेस होते हैं, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे इस कोर्स के अंदर। और फिर हमने अभी देखा, हमने गूगल एड से हम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग को भी हम अपने इस कोर्स में देखेंगे कि किस तरह से हम एफिलिएट के ज़रिए, एफिलिएशन के ज़रिए, किसी भी एफिलिएट बनाने का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पर से अपनी कोई प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जिनके रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं। वो प्रोडक्ट आपने ख़रीदी भी नहीं है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट की इमेज को अपने ब्लॉग के ऊपर लगाना चाहते हैं, और अपने ब्लॉग पर जब आप लगाते हैं और आपका कोई कस्टमर या विज़िटर आपका आके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक करता है, तो वो जाता है किसी
बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर वो मिल रहा है। जैसे ही वो यूज़र वहाँ से ख़रीदेगा या सिर्फ क्लिक भी करेगा तब भी आपके ब्लॉग को आपके पर्टिकुलर जो आपका ब्लॉग है उसके ऊपर आपकी अर्निंग होगी। तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग हम किन किन जगहों से कर सकते हैं? अमेज़ॉन से हम प्रोडक्ट्स खरीद ले सकते हैं। सिर्फ आप समझें कि आप कमीशन कमा रहे हैं। एफसी पे भी एफिलिएट मार्केटिंग होती है, दराज पे एफिलिएट मार्केटिंग होती है, अमेज़ॉन पे होती है, ईबे पे होती है। तो हम इनमें से सिर्फ एक अमेज़ॉन को हम देखेंगे, और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा शो हुआ, मुझे बताया आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कि मिस हमें दूसरी भी प्रोडक्ट्स का बताएं, कि हम दूसरी भी प्लेटफॉर्म्स का बताएं कि जहाँ पे हम एफिलिएट बना सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग का डिटेल्ड कोर्स लेकर आ जाऊँगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है फिज़िकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर हम अर्निंग कर सकते हैं। फिज़िकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर कोई बुक्स हो सकती हैं, कोई ऐसे मोटिवेशनल बुक्स हो सकती हैं, जैसे एक ये ब्लॉग है मेलिस ग्रिफिन। इसके ब्लॉग के अंदर बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ हैं। तो आप इस तरह का कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, जैसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप अपने मोटिवेशनल, यानी अपने हमको यूज़र्स को बेसिकली क्या करना होता है, हमें बहुत ज़्यादा यूज़र्स को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देकर उन्हें अट्रैक्ट करना होता है। अपने विजिटर्स को अपने पास रखने का यही तरीक़ा होता है। और जब आप इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे रीड दिस पोस्ट, और रीड पोस्ट करने के बाद आप कोई ऐसी बुक लॉन्च कर रहे हैं, या कोई ऐसे आइडियाज़ या 5 to 6 पेजेस की आप डिज़ाइनिंग आइडियाज़ पेश कर दे रहे हैं, तो उस तरह से भी आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को के ज़रिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अपने सब्सक्रिप्शंस बनाकर जितने सब्सक्रिप्शंस बनाने से क्या होता है, सब्सक्रिप्शंस बनाने से ये होता है कि जब आप अपने पास, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर सब्सक्राइब का बटन होता है, ठीक है, उसमें, ताकि आपके अपकमिंग जो भी आपने पोस्ट डाली है, जो भी नई न्यू पोस्ट आई है, तो सब्सक्रिप्शन के ज़रिए उसके पास मेल चली जाए, और जब वो मेल जाती है तो फिर आपके यूज़र्स आपके पास पलट कर वापस आते हैं। देखिए, अब ये है 8 कस्टमर सक्सेस सॉफ्टवेयर टूल्स टू एनकरेज ग्रोथ। अब ये ग्रोथ के लिए आपने एक लोगों को मीनिंगफुल डेटा दिया है। क्या फ़ायदा हो रहा है इनको, क्या फ़ायदा हो रहा है ये कंटेंट लिखकर? इनको फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं और आप, जो हम यहाँ इनके विजिटर्स हैं, हम इनको ट्रैफिक दे रहे हैं। व्हेन दे गेट ट्रैफिक, यानी जब इनके पास यूज़र्स आते हैं तो इनकी एनालिटिक्स इम्प्रूव होती हैं। जब एनालिटिक्स इम्प्रूव होती हैं तो इस तरह से ये अर्निंग कर रहे होते हैं। ये हेल्प स्काउट की एक वेबसाइट है, इसके अंदर आप टीच कर सकते हैं। मसलन आप अपने बेकिंग के ट्यूटोरियल्स डालना चाहते हैं, आप जिसका ट्यूटोरियल डाल के आप चाहते हैं कि आपके विजिटर्स आपके पास रहें, तो ऐसे केस के अंदर हम अपने ब्लॉग्स पे मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे टाइप के ब्लॉगर्स होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस को मैंने खोला हुआ है। वर्डप्रेस भी एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, और ब्लॉगर भी एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। मगर ब्लॉगर और वर्डप्रेस में क्या फ़र्क है? ब्लॉगर बेसिकली गूगल सर्वर के ऊपर लॉन्च किया जाता है, और वर्डप्रेस जो है आपका, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स कोड है उसका। आप लेकिन वर्डप्रेस को अंदर आपको जब आप लॉन्च करते हैं तो आपको एक डोमेन बाय करना पड़ता है। ब्लॉगर के अंदर आपको कोई डोमेन बाय नहीं करना पड़ता। आपका जो गूगल अकाउंट है उसके अंदर आप जाकर अपने आराम से ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये वाला बेसिक ब्लॉगर्स के लिए कोर्स है, ताकि ब्लॉगिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, तो ब्लॉगर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी पैसे खर्च ना करें और स्टार्ट कर दें इनकम को, तो आप ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं अपने blogger.com से। और ब्लॉगर कैसे करता है मैं आपको अभी उसको स्टार्ट करूँगी। मगर की पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ता है। आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर उसके ऊपर मुस्तकिल
और कंसिस्टेंटली काम करने की ज़रूरत पड़ती है। फोकस होना है और कंसिस्टेंसी, ये दो कीवर्ड्स हैं कि जिनको आपको फोकस जिसको करते हुए आपको अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना है। देखिए ये आपका नया टैब है, मैंने अभी इस लिंक के ऊपर कोई भी ब्लॉग क्रिएट नहीं किया। अभी आप देखें यहाँ पे एक 9 डॉट्स का आपके पास ऐप्स का आ रहा होता है आइकन, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जब यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ब्लॉगर आइकन है और इस ब्लॉगर के आइकन के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अब तक कोई ब्लॉग क्रिएट नहीं किया हुआ। अगर आपके पास कोई भी ब्लॉग क्रिएट नहीं है तो आप जाकर यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग करके नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और डाल देते हैं हम गूगल अकाउंट की, तो आराम से आपके पास ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म पर आ गए। अब देखें जब blogger.com, ये है हमारा ऑन बोर्डिंग हैश क्रिएट, ये सबसे पहला ब्लॉगिंग का वो है हमारा कि जिसमें हम ब्लॉग कर रहे हैं क्रिएट। अब ये क्योंकि एक ट्यूटोरियल बेस्ड ब्लॉग है तो मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉग का नेम क्या रखूँ, मैं नाम रखना चाह रही हूँ उसका ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट, अब ये हमारे ब्लॉग का नाम अलग है, ये एड्रेस है, ये बेसिकली वो यूआरएल है जो हमें गूगल असाइन कर रहा है कि उसके पास अगर कोई डोमेन अवेलेबल नहीं होगा तो वो यहाँ पर हमें, ये देखिए ये नीचे हमें शो कर देगा, यू कैन यूज़ एन कस्टम योर ट्यूटोरियल्स। अब मैं यहाँ पे देखें अगर ये अवेलेबल नहीं होगा और मैं इसको यहाँ पर देखें, अगर मेरे पास ये वाला एड्रेस नेम यानी tutorials.blogspot.com अवेलेबल नहीं है तो इसने यहाँ पे हमें अलर्ट दे दिया गूगल ने कि इट इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा, अब ये हमारे पास हमें नाम नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से ट्यूटोरियल का नाम ले। यहाँ पे मैंने पहले भी एक चैट जीपीटी का लिंक बनाया था। अगेन मैं चैट जीपीटी पे जाकर चैट जीपीटी पे मैं कुछ सजेशंस मांगती हूँ ट्यूटोरियल ब्लॉग पोस्ट की, कोई सजेशंस के लर्निंग के हिसाब से, ताकि एक नया सा और यूनिक सा कोई नाम जो चैट जीपीटी सजेस्ट करे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट सम यूनिक नेम, suggest some unique name for learning blog, ठीक है ना, लर्निंग ब्लॉग है हमारा। हम इसके लिए एक माइंड मैट्रिक्स, क्यूरोसिटी क्रॉनिकल्स, अब ये इतने अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट कर रहा है चैट जीपीटी कि मैं इसको यूज़ करना चाह रही हूँ। इनमें से कोई सा एक नाम ले लेती हूँ। और दूसरा ये कि अगर आप लोग को चैट जीपीटी का इस तरह से यूज़ करते हैं, मैंने इसका भी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आई कार्ड में दे दूँगी। लर्निंग लेगून भी नहीं है, अच्छा अवेलेबल। अब देखिए ये हमको ज़रा सा देखते रहना चाहिए, माइंड मैट्रिक्स ये भी अवेलेबल नहीं है। हैरत है कि बहुत सारे लर्न मर्न, ये एक मैंने अपने दिमाग से इसी चैट जीपीटी के लर्निंग को लेते हुए मरानो, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। अब आप देखेंगे मैंने ज़रा सी चेंजेस करके लर्न मिरानो कर दिया, लर्निंग मिलानो करते देखते। सही, लर्निंग मिरानो डॉट blogspot.com ये अवेलेबल है एड्रेस और हमने इसको कर दिया। अब इसके पर डिस्प्ले नेम हमारा क्या होगा, लर्निंग मिरानो। मैं यही लिख रही हूँ ताकि एक प्रोफेशनली जैसा हमारा ब्लॉग का नेम है वही हमारे पास डिस्प्ले नेम भी शो हो, ब्लॉग का यूआरएल जैसा। और यहाँ देखें हमारे पास नए ब्लॉग का डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। नया ब्लॉग देखना चाहेंगे तो हम व्यू पोस्ट से नए ब्लॉग को देख सकते हैं। ऑप्शंस हैं जो हमें ऐड करने हैं।
तो अभी हमारे पास ब्लॉग में क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, तो क्या है हम देखेंगे। यहाँ पे देखें, ये ट्यूटोरियल्स पर का ब्लॉग है, क्योंकि मैंने इसकी ब्लॉग का नाम ट्यूटोरियल्स दिया था। डिस्प्ले नेम के अंदर हमारे पास लर्निंग मिरानो आ रहा है, यह डिस्प्ले नेम है। तो इस प्रोफाइल को भी हम चेंज करना है, हमें अपनी थीम को चेंज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से पेजेस और पोस्ट को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम सेटिंग्स को देखेंगे इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे अपने इन तमाम सेटिंग्स को लेकर। आज इंट्रोडक्शन थी ब्लॉगर की, और बिल्कुल ब्लॉगिंग का बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। Do like it, subscribe my channel and share it with your friends.